पंचम दा अपने पिता सचिन देव बर्मन से भी एक कदम आगे रहने वाले इंसान, भारतीय संगीत जगत का ऐसा नाम जिसने संगीत को पारंपरिक जगह से उठाकर आधुनिकता पर रख दिया। पर इतना महान इंसान संगीत बनाता कैसे होगा? नमस्कार दोस्तों। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती। ऐसा एक इंसान नहीं मिलेगा जिसने इस गाने को सुना नहीं होगा। आनंद बख्शी साहब के शब्द, अमित कुमार की आवाज और पंचम दा का संगीत, इन सभी के मिठास से सजा ये गाना कैसे बना होगा? तो चलिए जानते हैं। बंगाल राज्य से आए प्रसिद्ध फिल्मकार शक्ति सामंता बालिका वधू इस बंगाली फिल्म को हिंदी में बना रहे थे। निर्देशन की जिम्मेदारी तरुण मजूमदार पर थी और हीरो थे सचिन। 60 के दौर में सचिन को बाल कलाकार के रूप में लोग पहचानते थे, पर कुछ ही साल में वे हीरो के रूप में फिल्में करने लगे। बालिका वधू के पहले गीत गाता चल उनकी पहली हिट फिल्म थी जिसमें वो पहली बार हीरो बने थे। बालिका वधू फिल्म के लिए शक्ति सामंता ने उन्हें कास्ट किया और पंचम दा ने भी संगीत बनाना शुरू कर दिया। पंचम दा की खासियत थी कि वे उस फिल्म के कलाकार से मिले बिना संगीत नहीं बनाते थे। इस सिलसिले में उन्होंने शक्ति सामंता को कहा कि तुम अपने फिल्म के हीरो को मेरे घर भेज दो। 19 साल के सचिन को खबर मिली और तुरंत ही पंचम दा के घर पहुंच गए। कुछ समय बात हुई और पंचम दा ने सचिन से कहा, सचिन, मैं तुम्हें कभी कुछ गलत नहीं कहूंगा। पंचम दा की इस बात से सचिन बेचैन हुए। उन्हें समझ नहीं आया कि पंचम दा ने उन्हें ऐसा क्यों कहा। फिर पंचम दा ने आगे कहा, क्योंकि मेरे पिताजी का नाम भी सचिन है। इस बात पर सचिन खुश हुए और उन्होंने तुरंत कहा, मेरे पिता तो सचिन देव बर्मन के फैन हैं, इसीलिए मेरा नाम उन्होंने सचिन रखा। सचिन के साथ पंचम दा की बात ढेर सारे घंटों तक चली। सचिन को लगा कि वे उनसे सिर्फ बात कर रहे हैं, पर पंचम दा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। पंचम दा के जहन में बस ये था कि वे बालिका वधू के हीरो के साथ बात कर रहे हैं। वे उन्हें हर बात पर नोटिस कर रहे थे। सचिन को लेकर वे घर के बाहर भी निकले, यहाँ वहां टहलने लगे और दोबारा घर आ गए। दोनों की बात चल ही रही थी कि बातों बातों में पंचम दा हारमोनियम लेकर बैठ गए। सचिन बात कर रहे थे और पंचम दा हारमोनियम पर उंगलियां चलाने लगे। सचिन ने देखा कि पंचम दा ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। ये देखकर सचिन चुप होकर उन्हें देखने लगे। फिर पंचम दा कुछ सुर गुनगुनाने लगे और तुरंत ही बालिका वधू की धुन बना दी। सचिन भी देखकर हैरान हो गए। उन्हें समझ आया नहीं कि पंचम दा ने ये धुन कब और कैसे बनाई थी। दोस्तों, यही तो था पंचम दा का जादू। बातों बातों में जो संगीत बना दे, वही है राहुल देव बर्मन उर्फ पंचम दा। आगे चलकर आनंद बख्शी साहब ने इस धुन पर गीत लिखे और दर्शकों के सामने एक बेहतरीन नजराना तैयार हुआ। बड़े अच्छे लगते हैं। इस गाने की बदौलत सबसे ज्यादा फायदा अमित कुमार को हुआ, जिन्होंने इस गाने को स्वर दिए थे। ये उनके जीवन का पहला हिट गाना साबित हुआ। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।